अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर मजेदार चटपटी सी वीडियो ऑफ द इंजीनियर कपल। आज है लव स्टोरी का पार्ट 2। फर्स्ट स्टोरी में आप लोगों ने देखा था कि यूनिवर्सिटी का हमने पंगा बताया था, जो यूनिवर्सिटी में हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे साथ हुआ था। और अब हम बताने जा रहे हैं जो रहमान के साथ जब मेरे पेरेंट्स की मीटिंग हुई थी तो तब क्या हुआ था। अगर तो आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो इससे पहले पहला पार्ट देखना और वीडियो को स्किप ना किया करें। फिर बाद में आप पूछ रहे होते हैं कि वो जो लड़का था उसका क्या हुआ या इस तरह की चीजें आप पूछ रहे होते हैं। तो एक तो वीडियो को पूरा देखा करें और थोड़ा सा फोकस किया करें ना, तो आपको जो अंदर के पॉइंट्स है ना, जो चीजें होती हैं रियल, वो समझ में आएंगी। और दूसरी बात ये, अब उसमें सीन पता क्या हुआ है, काफी लोगों को यकीन नहीं आ रहा था और कुछ लोगों ने कह रहे थे कि जी ये आपकी फेक है। तो अब हमारे माइंड में पता क्या था कि हमने कुछ ओपन एंड्स छोड़ दिए थे स्टोरी में। कुछ ऐसी बातें थी जिसको हमें था कि इन चीज़ों को देखते हुए लोग समझ जाएंगे कि हमने इस तरह क्यों कहा है। पर वो जो है, लोग अक्सर लोगों को समझ में वो चीज़ें नहीं आई। उल्टा उन्होंने समझा कि पता नहीं हमने उनके साथ कोई झूठ बोला या इस तरह की चीज़। असल में अब हमने आपको बताया था कि जो वो सारा सीन था, ये सुनने में या फिर जो है बताने में शायद छोटी सी बात लग रही होगी कि एक नॉर्मल सा किस्सा है। पर ये जब ये चीजें हो रही होती हैं, उस वक्त को अगर इमेजिन किया जाए, उस सिचुएशन को इमेजिन किया जाए, तो ये इतनी छोटी बातें नहीं होती। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं ना, तो आपको बहुत तरफ से प्रेशर होता है, इन बातों को दबाया जाता है। क्योंकि अगर खैर ओपन अल्फाज में हमारे लिए कहना मुनासिब तो नहीं था, ना ही हम कहना चाह रहे थे, इसी वजह से इस तरह की वो सिचुएशन लास्ट वीडियो में भी की गई थी। खैर अब हम आपको बताते हैं कि वो इस तरह होता है कि जब इस तरह की चीजें हैपन होती हैं तो आप पर ना इंस्टीट्यूट्स की तरफ से भी थोड़ा सा दबाव होता है। इन चीजों को ना बाहर नहीं निकाल सकते, इसे बता नहीं सकते, क्योंकि इन चीजों को जरा रखा जाता है कि ये चीजें जो है ना बाहर ना निकलें। अब हाँ, आप तो समझ हम जाएं इस अभी चीज भी को। नहीं इस बारे में कोई डिस्कस करेंगे। इस सबको छोड़ो, जिन्होंने यकीन करना था ना उन्होंने हमें माशाल्लाह से बहुत ज्यादा अच्छी दुआएं दी हैं। और उसमें और दूसरी जिन्होंने बात, छोड़ के जाना था वो छोड़ के गए हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब हमें भी बहुत दिल से बुरा लगा जब आप लोगों ने इस तरह के, हमने जब कमेंट्स देखे हैं हमें भी बहुत बुरा लगा। हम आप लोगों के लिए इतनी इंजॉयमेंट के लिए प्रैंक्स वगैरह बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, और आप लोग चुप करके इस तरह करके चले गए। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे पेरेंट्स को भी नहीं इन चीजों का पता। तो इस तरह एक वीडियो के थ्रू उन्हें अचानक से पता चले, तो ये कोई चीजें इस तरह अगर आप इमेजिन करें ना सिचुएशन को, तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने इस तरह क्यों किया। और इस वीडियो में अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो जब हमने पूरी स्टोरी सुना ली थी, सब कुछ कर लिया था, उसके बाद एक कट लगा हुआ था। तो वो कट इस तरह लगा है क्योंकि हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि यार पहले हम अपनी वीडियो जो है ना लव स्टोरी की, वो सुना भी इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि उसमें कुछ चीजें थी, यही रीजंस थी जिनकी वजह से हम सुना नहीं रहे थे। पर आप लोगों ने कहा कि अपनी लव स्टोरी सुनाएं, लव स्टोरी सुनाएं, लव स्टोरी सुनाएं। तो हमने फिर फाइनली सोचा कि चलो सुनाते हैं। जब हमने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद हमने फिर डिस्कशन हुई कि यार ये जो है ना चीजें, ये हमें नहीं बतानी चाहिए या फिर ये ना बताएं। पर हमने कहा अब सारे कह भी रहे हैं, अब हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, तो उसके बाद हमने ना इस तरह की सोचा था कि इसको एंड पे ये कह देते हैं कि नहीं नहीं ये चीजें तो ऐसी फेक है, ताकि लोग जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि इसमें क्या है। पर वो खैर इसकी अब थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मुझे इसलिए जरूरी लगी क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे हमारे सब्सक्राइबर जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन तक वो बात सही तरीके से नहीं पहुंच पाई, तो इस वजह से इसकी क्लैरिफिकेशन थी। खैर छोड़ो, पहला जो है किस्सा यूनिवर्सिटी तक का हो गया था, रोज ने कैसे हाँ की, ये सारी चीजें हो गई थी। उसके अंदर बीच में थोड़े थोड़े बड़े चटपटे से किस्से हैं, पर वो फिर कभी सुनाएंगे क्योंकि वीडियो के एक लिमिट तक की रखना, फिर वरना तो बहुत लंबी हो जाए। मजे मजे के किस्से हैं खैर वो भी। पर अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट ये होता है कि जब लड़की की हाँ हो जाए ना, उसके बाद घर वालों का मिलना भी आपस में बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो में ये डिस्कस होगा, तो आपने ये वीडियो भी एंड तक देखनी है, पार्ट ना स्किप किया करें, कुछ भी छोड़े ना। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। हमारी जो है ना तकरीबन 60% ऑडियंस ने हमें सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, तो यार सब्सक्राइब किया करो। इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, सारा कुछ प्रैंक्स वगैरह करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रोज ने तो कर दी थी हाँ। 4 साल गुजर गए, वेट करते कराते, छोटे मोटे चटपटे किस्से होते रहे, कुछ चीजें होती रही। तो जैसे ही 4 साल गुजर गए हैं, हमारी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। सारा कुछ यूनिवर्सिटी का भी सारा कुछ क्लियर नहीं हुआ था, डिग्री की क्लियरेंस वगैरह रहती थी। ये थे कि पेपर वगैरह हो गए थे और हम लोग आ गए थे अपने अपने घरों में। अब जाके मैंने पहले तो बात करनी थी अपने घर वालों से। तो खैर बताया घर वालों को, तो घर वालों ने कहा ये सब करने जाता था यूनिवर्सिटी में। खैर उन्हें सारा कुछ समझाया बताया कि ये सिचुएशन है, ऐसी लड़की है, ये है वो है। तो घर वाले ना थोड़ा बहुत मतलब कि जिस तरह डिस्कशन होती है उसके बाद जो है वो मान गए मेरे घर वाले। तो
कि ठीक है चलो। तो अब ये था कि इनकी तरफ जो था ना, थोड़ा सा सिचुएशन को देखना पड़ता है। तो फिर एक जो मिडल मैन होता है, जो रिश्ता करवाने वाले होते हैं या बिचौला जिन्हें कहा जाता है, तो वो एक जो है वो इनके घर भेजा गया था रिश्ता लेके। तो जब वो बिचौला गया तो इनके पेरेंट्स ने सारी बात वगैरह सुन ली। तो जब कास्ट वगैरह पूछी तो कास्ट बताई उन्हें। तो इनके पेरेंट ने कहा नहीं भाई, बाकी सब बातें तो ठीक है, पर ये कास्ट से बाहर है तो हम कास्ट के बाहर करते नहीं है, तो हमारी तरफ से ना है। तो जो है ना, सिंपली पहली बार जो है वो मुझे रिजेक्शन मिल गई थी। लड़की की तरफ से हाँ हो गई थी, पर अब पेरेंट्स की तरफ से रिजेक्शन हो गई। तो अब मैं भी देखूं कि ये अब क्या करें, ये भी परेशान, मैं भी परेशान। उसके बाद ऐसे ही था, मैंने जो है मम्मा, जब मुझे भी पता लगा कि रिजेक्शन हो गई है इस बात की वजह से कि सिर्फ कास्ट डिफरेंट है, तो मैंने भी मम्मा से बात की कि मतलब बाकी आप देखें कि लड़का कैसा है, या अगर अच्छी मतलब उसकी खसूसियात अच्छी हैं, वो अच्छी तरबियत उसकी हुई हुई है और क्वालिटीज उसमें अच्छी हैं, तो फिर सिर्फ कास्ट की बिना पर आप मतलब नहीं ना बनता ना। तो इसी तरह करके फिर मैंने मम्मा से भी बात की, फिर मम्मा ने आगे से डैड जान से बात की, और उसके बाद एक दोबारा से मीटिंग जनरेट हुई थी, जो कि अब आप भी बताओ। उसके बाद ना, अच्छा इस बात क्योंकि को, इसके में ये जो भी मीटिंग्स वगैरह हुई थी ना, ये उसमें ये था कि मैं मम्मा से ही डायरेक्ट बात करती थी, और फिर उसके बाद मम्मा और डैड जान की आपस में क्या डिस्कशन होती थी ये हम तक नहीं पहुंचती थी बात। तो क्योंकि वो बड़ों का आपस का मामला होता है, उन्होंने कुछ ना कुछ पहलू से सोचना होता है और उसके बाद ही उसको अप्लाई करना होता है। उसके बाद जो है ना, इनके जो डैडी हैं उनकी मुझे कॉल आई कि बेटा मैं आपसे ना एक बार मिलना चाहता हूँ, पहले फाइनल अपना कोई भी हाँ या ना करने से पहले, या इस तरह का जो है ना, एक बार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ कि आपकी क्या सोच है, क्या चीज़ें हैं, तो उसके बाद ही हम कोई आपको फाइनल ना डिसीजन देंगे। तो जब मुझे ये कॉल आई तो फिर मैंने घर पे बात की अपने के इस तरह मुझे कॉल वगैरह आई है, तो मैं मतलब कि वो मिलना चाह रहे हैं। तो घर वालों ने कहा ठीक है, मतलब कि वो ज़रूरी होता है कि जब लड़कियों के मामले होते हैं लोग देखते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाओ। तो फिर मैं गया, तो इनके घर पे ही मैं गया था। तो वो जो मीटिंग है ना, उसमें जो बातें हुई या जो सीन था, वो मुझे आज भी इस तरह याद है कि जैसे सामने मेरे हो रहा हो, और वो शायद मैं जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता ये मोमेंट्स। वो जो चीज हुई थी ना, जो बातें हुई थी और जो मेरी हालत थी, वो बताने में हो रहा, और जो उस वक्त हो रही थी ना डिफरेंट थी, पर मैं खैर बताने की कोई नहीं, आप कोशिश। टेंशन ना लो, मेरी सिचुएशन भी वैसी ही थी। इनका इंटरव्यू हो रहा था और मेरे अंदर वैसे ही दिल धड़क रहे थे कि पता नहीं क्या पूछ रहे होंगे, कि क्या आगे से रहमान का रिएक्शन क्या होगा। खैर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। डेट क्या थी, डेट, अच्छा मुझे डेट वगैरह इनका सही से याद रहती, तो वो डेट जितनी भी होती है ना, कोई बर्थडे हो कुछ भी हो, जरूर को सारी याद होती है। तो आपको ये भी पता ही होगा क्या डेट थी। जून का महीना था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट डेट जून की याद नहीं, हम 12 पेपर्स, तारीख थी शायद, हाँ 12 या इस तरह कुछ थी। वो हम देख के इधर मेंशन कर देंगे। तो उस दिन अब मैं सुबह सुबह तैयार हो गया हूँ। अच्छा अब मुझे तैयार होते हुए ना मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जो है ना, ये भी नहीं लगना चाहिए कि बहुत ही यंकी सा लड़का है, कूल, इतना नहीं बनना, और इस तरह भी नहीं रहना है कि बिल्कुल ही लगे कि यार ये तो क्या, ये इसकी तो कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है। जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं तो आ, वो एक पहनते नहीं है, इंटरव्यू में बंदा वैसे कैजुअल सा दिखे और वो प्रोफेशनल भी हो, इस तरह करके ड्रेसिंग। इंटरव्यू में तो फिर भी बंदे को पता होता है ना कि इस तरह के कपड़े पहनने हैं। तो ये तो मेरे साथ पहली बार हो रहा था, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या पहनूं, क्या होगा मेरे साथ, वहां पे क्या क्वेश्चन करेंगे। खैर मैं जो तैयार श्यार होके बस पे निकला हूँ, पहुंच गया हूँ इनके घर। अच्छा अब सबसे पहली बात ये हुई कि जो मीटिंग का टाइम था, मतलब कि जिस टाइम मैंने पहुंचना था, वो तकरीबन यही बताया था कि मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मेरी बस इतने इतने बजे ऐसे करके। तो वो पता नहीं किस वजह से मैं लेट हो गया था, इस तरह करते कराते मैं कोई 2 बजे पहुंचा हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन ही मेरा जो है वो खराब हो गया कि ये और बंदा मेरे तो। जो डैडी जान है ना, वो टाइम के बहुत ज्यादा पाबंद है। अगर वो कह देते हैं ना कि 10 बजे मतलब अगर कहीं जाना है, तो वो कह लो कि 9 बजे जो है ना, तकरीबन 9:30 तक तो उस टाइम से पहले पहले वहां पे मौजूद होंगे। और इन्होंने पहला काम ही ये कर दिया। नहीं, टाइम का पाबंद तो मैं भी बहुत हूँ, पर उस दिन पता नहीं क्या इस तरह की सिचुएशन, जिस तरह होता नहीं कि कोई रुकावटें आपके रास्ते में आ रही हैं, तो मैं 2 घंटे पूरे लेट हो गया हूँ, इतना मैं कभी होता नहीं होता। तो खैर मैं पहुंच गया हूँ 2 बजे। अब पहले ही इस तरह की सिचुएशन थी और लेट जा रहा हूँ तो और ज्यादा।
खैर पहुंच गया हूँ, घर पहुंच गया हूँ, दरवाजा वगैरह खुला है, सलाम सलूम लिया है, बैठक में बिठा लिया मुझे ड्राइंग रूम में। तो मेरी हालत फुल ऐसे ऐसे अंदर से भी हो रहा हूँ, बाहर से भी कांप रहा हूँ मैं, होश मेरे उड़े हुए हैं, सही से बोला नहीं जा रहा था, लफ्ज आवाज मेरी चेंज हो गई थी, ऐसे नहीं होता अस्सलाम वालेकुम ऐसे वाली मेरी आवाजें हरकतें हो रही थी वहां पे। फुल जो कंफ्यूज भी था, थोड़ा नर्वस भी था, पर कॉन्फिडेंस भी था कि आज जो है ना इधर से कुछ करके ही जाना है, वरना ये चीज जो है ना ये लड़की निकल जाएगी हाथ से, 4 साल जिसका यार वेट क्या किया है। पार। तो इतना कुछ जिसके लिए किया है, तो अब जो है ना करना ही करना है, इस तरह खुद को अंदर से समझा भी रहा था साथ साथ। तो सबसे पहले उन्होंने जो है ना कहते कि ऐसे करते हैं कि खाने का टाइम हो गया, पहले खाना वगैरह खाते हैं, फिर बाकी बातें देखेंगे। तो खाना आ गया मेरे सामने जी, बिरयानी आ गई, चाय वगैरह आ गई है। अब इतना कुछ पड़ा है, इतना मजे मजे का, मुझे भी भूख लगी हुई है, मैंने नाश्ता भी कोई नहीं किया था, इस तरह की सिचुएशन में बंदे के आगे कुछ गुजरता ही नहीं है। तो भूख मुझे बहुत ज्यादा लगी हुई है, और ऊपर से खाने की खुशबू वगैरह आ रही है, पर मुझसे खाया नहीं जा रहा, मुझसे चम्मच नहीं उठाए जा रहे थे। उस वक्त चम्मच ही ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सी भारी चीज, मैं कोई तलवार उठाई हुई है आज मैं इधर से पता नहीं। खैर इस तरह बड़ी मुश्किल से मैंने आधी प्लेट खाई होगी, या उससे भी कम, गुजर ही नहीं रहा था आगे कुछ भी। खैर खाना वगैरह हो गया इस तरह करके। अब शुरू हो गया मेन में इम्तिहान। तो मीटिंग का टाइम जो है वो शुरू हो गया, इधर मैं बैठा हूँ, सामने इनके डैडी बैठे हैं, और मेरे इधर इधर से थोड़े थोड़े पसीने आ रहे हैं। तो पहला सवाल ही अच्छा ना, वैसे जिस तरह थोड़ी नॉर्मल बातें होती हैं, बातें शातें करके ना, उसके बाद जो मेन सवाल की तरफ आए, वो पहला सवाल ही इतना डेंजरस सवाल था ना, क्योंकि उस वक्त जो मेरी जॉब में कर रहा था ना, वो थी कोई 20-22 हज़ार की मेरी, मतलब कि वो थी इनिशियल स्टेज पे बड़ी जॉब एक मिली थी, यूनिवर्सिटी से निकल के बंदे को इसी तरह की जॉब होती हैं। तो उन्होंने पहला सवाल ही कहा कि आपकी ये जॉब है, इस तरह है, तो घर किस तरह चलाओगे, अभी आपकी उम्र भी दियो इतनी कोई नहीं लग रही मुझे, तो क्या कैरियर प्लान्स है, किस तरह आप चीज़ों को मैनेज करके चलोगे। अच्छा, पहले ये लगते भी बहुत बच्चे बच्चे से थे, मतलब ना बहुत ज्यादा बच्चे लगते थे, छोटे लगते थे। तो बस फिर जो है एक बार तो मैं गया हूँ मैं अब। पर मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ उधर इतनी लंबी लंबी छोड़ी थी ना कि कोई भी होता ना वो मान जाता। खैर मैंने अच्छा, आप ये तैयार करके गए थे सब कुछ? नहीं, मैं तैयार नहीं करके गया था, पर मैं मेंटली तौर पे तैयार था कि मैंने आज जो है ना वो जवाब देने हैं, हार नहीं माननी। तो जितनी फिल्में भी देखी थी ना, उनके भी मैंने डायलॉग्स उधर फिर मार दिए, मैंने नहीं सोचा कि ये हैवी हो जाएगा या बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैंने छोड़ दी जो भी मुंह में आता गया। खैर उन्होंने पूछा कि क्या कैरियर प्लान है, किस तरह करोगे, ठीक है कल को मैं किस तरह, क्या गारंटी है आपकी, क्या है, इस तरह उन्होंने मुझसे पूछा। अब गारंटी मैं क्या दूं, एक बार तो मैं पहले चुप कर गया हूँ, उन्होंने मुझे ऐसे देखा है कि ये इसे शायद ये जवाब ही ना दे पाए, पर फिर मैंने अंदर से पहले हिम्मत जुटाई है, फिर मैंने बोलना शुरू किया, जुबान से जो है मेरे अल्फाज अदा होने शुरू हुए हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि गारंटी जो होती है वो इस तरह किसी जॉब की या कैरियर की या किसी बिजनेस की तो होती नहीं है, जो गारंटी होती है वो इंसान की होती है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, जब तक मेरे हाथ पांव सलामत है ना, कि मुझे जो भी करना पड़े, मुझे मजदूरियां करके भी अगर करना पड़े ना, तब भी मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी बेटी कभी भी आपकी तरफ ये शिकायत लेके नहीं आएगी कि आज मैंने खाना नहीं खाया, या इस तरह। खाना देने वाला बेशक अल्लाह की जात है, मैं वैसे कह रहा था कि मैं हर तरह से स्ट्रगल करने के लिए रेडी हूँ, जो भी मुझसे हो पाएगा मैं करूंगा। और जहां तक कैरियर्स की सवाल है, हमने इस तरह के बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं, हालात चेंज हो जाते हैं। इसी तरह के लोग भी अदर साइड पे इस तरह के लोग भी हमने देखे हैं जो कुछ भी नहीं होते, पर अल्लाह उनको इतना दे देता है, इतना दे देता है, सिर्फ उनकी नीयत की वजह से उनका जो है एक स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो वक्त तो चेंज होता रहता है, पर जो इंसान है ना, अगर इंसान ठीक हो तो वो वक्त किसी भी तरह का हो, इंसान खुश रहता है और संभाल लूंगा, इस तरह करके ही मैंने उधर भी टूटे पुजे अल्फाज, सांस ऊपर नीचे उखड़ रही थी, पर जवाब दे दिया मैंने। तो वो थोड़े से इम्प्रेस तो हो गए ये बात सुन के, ठीक है भाई लड़के में कुछ नजर आ रहा है। खैर इस तरह फिर वो उधर मीटिंग वगैरह हुई, बड़ी अच्छी मेरी जो है उन्होंने
मतलब कि उसके बाद उन्होंने जिस तरह होता है कि बातें शातें नॉर्मल होने लगी, हंसी मजाक फिर की इधर दोबारा उधर बिरयानी की। नहीं मिली? नहीं, फिर बिरयानी कहाँ मिलनी थी। तो खैर उधर इस तरह कर कुरा के फिर जो है मैंने इजाजत ली कि टाइम हो गया, मैंने जो घर भी वापस जाना था, अब जारी बात है फिर उधर तो अभी इन्होंने रखना नहीं था मुझे। तो मैंने इजाजत ली और मैं घर की तरफ वापस रवाना हो गया हूँ। बाकी घर में भी सारे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, हाँ होगी ना होगी, तो मुझे खुद नहीं पता चल रहा था। अच्छा, मुझे उस वक्त जो चीजें हुई है ना, तो मैं सिर्फ कुछ नहीं मुझे पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, कि गर्मी है सर्दी है ना, कुछ सेंसेस हो रही हैं, मतलब एक अजीब सिचुएशन थी। और मैं जब घर भी आ गया हूँ ना, इवन कि मैं सारे रास्ते चुप करके ऐसे बाहर देखता रहा हूँ विंडो से आते हुए भी, और घर आके भी मैं बड़ा ना एक सिचुएशन है, डिफरेंट सिचुएशन होती है। अगर किसी के साथ ये हुआ होगा तो वो समझ सकता है, इसको बताना मुश्किल है। तो खैर आके मैं नहाया हुआ हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, खाना खाया है, उस तब मैंने पहली बार दिन में खाना खाया उस सारे दिन का सही से। और उसके बाद मैं सो गया हूँ, रिलैक्स हूँ। घर वालों से मैंने ज्यादा बात नहीं की, मैंने कहा हाँ बस मिल आए हूँ, देखेंगे कि क्या होता है। जिस तरह बंदा सीएसएस का एग्जाम नहीं देके आता कि कहता देखेंगे अब जो होता है देखा जाएगा। तो इस तरह खैर करके वो दिन गुजरे हैं, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, कोई जवाब ही नहीं आ रहा, ना हाँ हो रही है ना ना हो रही अच्छा, है। मैं इधर से बताती हूँ ना कि उन दिनों में चल क्या रहा था इधर। तो उन दिनों जब ये लोग चले गए थे ना, तो तब एक मीटिंग हुई थी घर में, मतलब ना बाकी फैमिली मेंबर्स की, जिस तरह मम्मा हो गई, मेरी सिस्टर्स वगैरह हो गई। लेकिन उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं थी, और लेकिन मैंने खुद भी आना मुनासिब नहीं समझा था। तो तब क्या डिस्कशन हुई थी, वो यही मतलब डैड जान ने सारों के साथ डिस्कस किया। हमारे घर में जरा ये होता है कि अगर कोई फैसला करना होता है ना, तो सारे मिलके ही उसमें अपनी राय देते हैं। तो इसी तरह मेरी बहनें भी जो थी वो भी इस बात को देख रही थी, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, और सबको मिलके ये देखना था कि ये छोटी जो है ना, ये मतलब सही हाथों ही लगे। तो फिर खैर इसी तरह काफी डिस्कशन होती रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद ना सब नॉर्मल हो गया ना, मतलब मम्मा ने भी ना हाँ की ना की, ना डैड जान ने भी कोई इस तरह की, मतलब घर में ना कोई बात ही नहीं इस बारे में हो रही। बिल्कुल भी कोई था ही नहीं कि कोई रिश्ता भी आया है या नहीं आया, या फिर क्या सीन है। ये रहमान आगे मुझसे पूछे मैसेज करके कि क्या मतलब, क्या घर में किसी ने कुछ कहा है या नहीं कहा, या क्या चल रहा है। तो मैं क्योंकि मुझे सही बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता। और उस तकरीबन हमें महीना इसी तरह ही होता रहा कि कुछ भी नहीं, पता बिल्कुल आसार भी नहीं थे। कि बिल्कुल एक जो खामोशी नहीं छा जाती तूफान के बाद, एक बिल्कुल सन्नाटा होता है, वो सिचुएशन थी। और तब तो ये हाल था। मैं अपना बताऊं तो जब रात को मुझे जाग भी आती थी ना, किसी भी टाइम जाग आती थी, आंख भी मेरी खुलती थी, जिस तरह 1-2 बजे बंदे को अक्सर जाग आ जाती है। तो मैं तब ना आधी नींद में यही कह रही थी, अल्लाह पाक रहमान से किसी तरीके से निकाह करवा दो बस। मेरे सच्ची में मुंह में यही अल्फाज होते थे। खैर जो है 1 महीना इस तरह गुजरा, उससे 1 महीने में पता नहीं इस्तिखारे हुए हैं, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, जो भी हुआ किसी को कुछ नहीं पता कि वो 1 महीने में क्या था। बस ये था कि वो 1 महीना जो है ना, वो एक बहुत लंबे अरसे की तरह था, एक बहुत बड़ा एक कह लो कि इम्तिहान टाइप सा था, कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ क्या होना है, हाँ होनी है ना होनी है, इधर रिश्ता होना है कहीं और होना है, ब्लैंक फुल। घर वाले पूछे कि हाँ भाई कोई क्या है हालात, मतलब कुछ हमें तो बता। तो मैं कहूँ मुझे खुद नहीं पता, आप लोगों को क्या बताऊं। तो खैर इस तरह 1 महीना जो है वो गुजर गया। और फिर 1 महीने के बाद कॉल आती है। तो कॉल जो है आई तो मेरे नंबर पे थी, इनकी अम्मी की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि अपनी अम्मी से जो है वो बात करवाएं। तो मैं थोड़ा सा लड्डू फूटा दिल में, मैंने कहा लगता है बात बन रही है। तो खैर मैं गया, अम्मी से बताया कि इस तरह रोज की अम्मी है तो बात कर लें। तो मैंने बात वगैरह की, तो उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा जी ठीक है, आप जो है ना बाकायदा तौर पे जिस तरह होता है लड़की वालों को देखने आते होते हैं रिश्ता वगैरह, वैसे तो मैंने तो देखी ली थी। तो मतलब कि 4 साल एक बंदा जिसके साथ रहा होता तो नेचर का पता होता है कि ये किस तरह की। तो इस हिसाब से मुझे तो कोई टेंशन नहीं थी, ना ही इतना हमें कोई वो इस तरह जाने की जरूरत थी। पर एक वो होता है ना कल्चर होता है कि देखने जाना है, फिर लड़के वालों को देखने जाता है, तो वो इस तरह फिर जो है उन्होंने कहा कि आप आ जाएं। तो फिर हमारे घर से मुझे छोड़ के, जिसने शादी करनी है उसे नहीं, अच्छा ये पता नहीं कैसा कल्चर है, जिसने शादी करनी होती है उसे घर छोड़ के सारे घर वाले चल जाते हैं। तो खैर वो उधर गए हैं, फिर आगे से जो है वो शुरू हो गई ऐसी देखना दिखाना, मुलाकातें उनकी घर वालों की आपस में जो है वो शुरू हो गई।
तो फिर ऐसी जो है डेट्स वगैरह डिसाइड हो गई कि अब इस किस तरह आगे करना है, क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या कुछ होगा। तो इस तरह फिर जो है हमारी वो अच्छा, बात ईद चली। का दूसरा दिन था जब मतलब हाँ। ईद के दूसरे दिन आप लोग हमारे घर आए थे और फिर ईद के तीसरे दिन हम लोग इनके घर गए। एक चट और मंगनी पट हुआ। उस दिन इतनी ज्यादा बारिश हुई थी, इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि पता नहीं क्या था बस, लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, आधी आधी कार हमारी डूबी पड़ी थी। हाँ। जुलाई जो थी ना, हमारा रिश्ता पक्का हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम पे भी वो डाला था, तब अपलोड किया था। और फिर उसके बाद जो है हम बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत अब ही तो ज्यादा। पक्का हो गया था हम कि तो अब पक्का हो इंशाल्लाह गया। जो है ना वो हो ही जाएगा सारा कुछ ठीक फिर ठाक। शादी की तैयारियां हो गई, और वो आपने फिर पिछले व्लॉग्स में वो मैंने साथ साथ अपलोड भी करती रही थी कि क्या मेहंदी सेरेमनी हुई थी, फिर निकाह हुआ था, और ये सारा कुछ हमने अपलोड किया हुआ था पहले भी। खैर, ये बहुत ही ज्यादा लंबी जर्नी थी, उतनी डिफिकल्ट नहीं थी जितनी लोगों की हमने अक्सर देखी है। और सही बताऊं तो मेरे रेड जान जो थे वो थे भी बड़े स्ट्रिक्ट, और पता नहीं ये क्यों मैंने इसमें पंगा ले लिया था, इससे तब भी ना इससे सोचो। इसके लिए नहीं ना स्ट्रिक्ट थी, स्ट्रिक्ट तो मेरे लिए थी। जो कुछ हुआ इस सारी कहानी में मेरे साथ ही हुआ है। कभी मैं जो है वो सड़कों पे पड़ा हूँ, कभी मेरे साथ कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी इंटरव्यूज हो रहे हैं। इसे क्या होना था। वही ना, वही बात है कि स्ट्रिक्ट इस मामले में थे खैर, तो। अब इस तरह की चीज हो तो बंदा सारा कुछ बर्दाश्त कर भी जाता है, क्योंकि इसकी नेचर का मुझे इतना तो इल्म था। और शादी के बाद ये बात प्रूफ भी हुई है कि ये इस तरह की लड़की है। और मैं इतना कॉन्फिडेंस में भी इसीलिए था कि जो भी हालातों में इसे खुश रख लूंगा, क्योंकि एक बंदे की नेचर होती है खुश होने वाली, कि अगर मेरी जेब में आज 100 रुपये भी होंगे ना, ये तब भी मेरे साथ इतनी ही खुश रहेगी और कहेगी कि हाँ 100 रुपया बहुत है, कि मुझसे एक्स्ट्रा नहीं मांगेगी। तो बस इस तरह की जब हो ना मिलजुल के, तो बंदे की जिंदगी गुजर ही जाती है। यार, ये थी हमारी इधर तक की स्टोरी, है कि हमारी हाँ हूँ वगैरह सारी किस तरह हो गया सारा कुछ। इसके दरमियान में यूनिवर्सिटी में भी कुछ छोटे मोटे किस्से हैं, चटपटे कुछ मस्ती मजाक वाले हैं। इसके अलावा हमारी शादी किस तरह हुई, कौन कौन से फंक्शंस हुए, किस तरह अरेंजमेंट्स हुई, क्योंकि मैंने बहुत ही लो बजट में हमने जो है ना वो अपनी शादी कर ली थी, क्योंकि हमारी तरजीह ही ये थी कि बस शादी करनी है। तो अगर आप लोगों को उसमें भी इंटरेस्ट हो कि किस तरह आप लोगों ने किया, क्या क्या फंक्शंस हुए थे, क्या कुछ किया था, ये किस तरह चीजें हुई थी सारी, और जिस तरह मैंने कहा यूनिवर्सिटी के भी कुछ किस्से वगैरह, तो अगर वो आपके सुनने का दिल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये भी बताएं कि हमारी ये जो सारी स्टोरी थी, जर्नी थी, आपको कैसी लगी। तो और इंशाल्लाह वो भी हम फिर कभी सुनाएंगे और आपको। यूनिवर्सिटी के दरमियान में जो 4 साल में इन्होंने मुझे गिफ्ट्स वगैरह दिए, या फिर कुछ इस तरह की चटखारेदार बातें नहीं जाननी हुई, वो हमने कोई नहीं बताई। तो अगर वो भी जाननी हुई तो वो भी हम इसका फिर पार्ट 3 भी बनाएंगे, लेकिन वो फिर अगर कभी मतलब आपको हाँ इंशाल्लाह अगर अभी नहीं। आपको अच्छा लगा तो हम फिर हाँ, वो भी कभी सुनाएंगे। बंदा देखता है तो आप लोगों को भी अगर मतलब कि कोई पसंद आ जाता है, पर पसंद करते वक्त ये चीजें भी ध्यान में रखा करें कि वो आपके लिए कंपैटिबल भी है। कंपैटिबल इस तरह के, क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड उससे मैच कर जाएंगे, या फिर देखा जाए तो अब अक्सर लड़कों का पता क्या होता है, उन्हें चाहिए होती है कि लड़की ऐसी हो जो गाउन पहनती हो, वेल करती हो, फुल पर्दे वाली हो। और वो देख किस तरह के रहे होते हैं, मतलब कि बात कहने की ये है कि आप सोच कुछ और रहे हो, देख कुछ और रहे हो, तो इस तरह कंपैटिबिलिटी आपकी मैच नहीं करती, ना ही इस तरह फिर जो है वो रिश्ते चलते हैं। तो थोड़ा सा देखभाल के जो रिश्ते किए जाए और सही तरीके से किए जाए, नीयत आपकी साफ हो और यकीन रखा जाए ना, तो हो जाती हैं चीजें। और अगर आपका अखलाक अच्छा होगा ना तो आपको अच्छे अखलाक वाला ही मिलेगा, ये तो। और अगर नहीं मिलता ना तो उसमें जरूर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ आपके हिस्से में लिखा होता है ऐसा, जिसकी वजह से वो आपके साथ हो रहा होता है। तो और अगर ये शादी जो होती है ना, ये कंप्रोमाइजेस का भी नाम होती है, और इसमें सिर्फ एक को कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता, इसमें दोनों को ही कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और तभी ये दो जो गाड़ी के पहिए होते हैं ना, वो तभी साथ चल पाते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी टिप भी दे देते हैं, मतलब अगर किसी को कोई लड़की पसंद होती है, या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद होता है, तो अगर मतलब कि कैसे रिश्ते तक बात लेके जानी है, और अगर पेरेंट्स नहीं मानते तो उनको कैसे मनाना है, ये थोड़ा सा गाइड कर दो। क्योंकि लड़के के तो लड़का ही होता है जो अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर सकता है, और लड़की वालों की फैमिली को भी कन्विंस कर सकता है। ये कोई जिद नहीं होती है कि नहीं करो करो, ये कोई जिद नहीं होती, इसमें मनाना पड़ता है, क्योंकि दोनों जो फैमिलीज होती है उनको आपकी ही टेंशन होती है कि आप कैसे करोगे, तो ये आपने ही बताना है कि आप कैसे करोगे। इसमें ना सबसे पहला तो माइंड सेट होता है कि आपने एक माइंड बनाया होना चाहिए कि मैंने ये इससे शादी करनी है, या अगर मैंने ये जो रिश्ते को निभाना है, इसको मैंने एक सीधे रिश्ते तक लेके जाना है, सीधे रास्ते तक लेके जाना है, तो इसको
दिमाग में पहले बनाना पड़ता है। अब हमारे पता क्या होता है छोटी छोटी बातों पे कि उसने मुझे ये नहीं कहा तो बस जी ब्रेकअप हो गया, और फिर बाद में पूछो ना वो लड़की नहीं सही थी उसकी इस वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया, वो यार इस तरह की बातें तो शादी से पहले भी होती हैं, बाद में भी होती हैं। अब किसी बात पे बहस भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो रिश्तों को निभाया जाता है पहले तो। और अगर कुछ मुश्किल आए रास्ते में, कुछ कोई पेरेंट्स ना मान रहे हो तो उन्हें मनाया जाता है, उनकी भी सुनी जाती है, समझी जाती है कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं, वो आपका बुरा नहीं चाह रहे होते। अगर लड़की के पेरेंट्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, उनके कोई रीजंस होंगी, उन रीजंस को समझो, उनको उस हिसाब से समझाने की कोशिश करो। और कोई भी गलत रास्ता नहीं इसमें होता, ना ही कोई गलत रास्ता इख्तियार करना चाहिए, सीधे रास्ते से चीजों को लेके चलना चाहिए और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। और अगर इस सब के बावजूद अगर आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, सब कुछ हो गया, अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, आपने अल्लाह से भी दुआएं मांग ली, उसके बाद भी अगर आपका नहीं ना बन पा रहा तो सब्र करें, कुछ नहीं होने लगा, दुनिया खत्म नहीं होने लगी, कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। अगर आप नहीं भी हो ना तो पहली बात तो ये है कि पेरेंट, अगर आप अपने पेरेंट्स को समझाते हैं तो वो कभी भी आपकी बात को टालेंगे नहीं, ये बात तो कंफर्म है। चाहे जो मर्जी हो, हर पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे जो है ना वो लाडले होते हैं और वो उनकी बात मानते हैं। इतना उन लोगों ने आप लोगों को बड़ा किया होता है और इतनी बातें माननी होती हैं, तो ये छोटी सी बात होती है आपके मतलब हम सफर से रिलेटेड होती है। तो उनको अगर समझाएंगे तो वो ये वाली बात भी मानेंगे। तो इसलिए कोई भी गलत कदम उठाने से पहले इस बात का ना लाजमी सोचा करें, एक बार एटलीस्ट बात करके जरूर देखा करें। खैर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसी तरह आपको हमारी बातें जो हैं वो सुनने को मिलती रहेंगी, हमारी वीडियोस कंटेंट हमारा जो है चैनल पे आता रहेगा। आप हमें ऐसे सपोर्ट करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें, अच्छी अच्छी दुआएं देते रहें। हमारे दिल से भी आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं निकलती हैं और हम भी आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।